उत्तर पूर्व हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा देश नेपाल। कला, धर्म और प्राकृतिक संपदाओं का धनी एक प्राचीन राष्ट्र। एक तरफ चीन की सीमाओं को छूता हुआ और दूसरी तरफ भारत जैसे विशाल साम्राज्य से सटा हुआ नेपाल। भले ही भूभाग में इन दोनों ही देशों की बराबरी में ना हो, परंतु प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के चलते नेपाल चीन और भारत तो क्या, विश्व के किसी भी देश से पीछे नहीं है। विश्व के एकमात्र संवैधानिक हिंदू राष्ट्र नेपाल की सांस्कृतिक विरासत और विभिन्नता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर 70 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और करीब 60 जातियां व संगठन इस छोटे से देश में मौजूद हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि नेपाल विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जहां कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये राष्ट्र कभी परतंत्र नहीं हुआ। भारत में ब्रिटिश कंपनी के शासनकाल में अनेक बार नेपाल पर आक्रमण हुआ, किंतु आत्म बलिदानी गोरखों ने अपने पराक्रम से नेपाल की अस्मिता को बचाए रखा। यहां कई देशों के राजाओं ने शासन किया, मगर राष्ट्र को किसी अन्य राष्ट्र में विलीन नहीं होने दिया। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य में ऊंची पहाड़ियां, विश्व प्रसिद्ध हिम श्रृंखलाएं, झरने और प्राकृतिक रहस्यों से भरे अनेक स्थल हैं, जिनके अवलोकन के लिए लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष नेपाल आते हैं। समान धर्म और संस्कृति भारतीय अतिथियों को अपनेपन का आभास कराती है। यहां ऊंचे हिमालयी पहाड़ों का चांदी जैसा सफेद रूप और सदाबहार जंगल आपका मन मोह लेंगे। पहाड़ों से निकलकर कलकल करती बलखाती नदियां बहुत ही मनमोहक लगती हैं। इसी कारण नेपाल को जल स्रोत का धनी राष्ट्र भी कहा गया है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों के आकर्षण का केंद्र रहा नेपाल महर्षि वाल्मीकि का कार्यक्षेत्र भी रहा है। महान धर्म ग्रंथ रामायण में वर्णित राजा जनक का राज्य और आदर्श नारी सीता की जन्मभूमि जनकपुर नेपाल में ही है। विश्व प्रसिद्ध शांति दूत, महान आत्मा भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी नेपाल में ही है। इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि नेपाल में दो प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध हैं। यहां बुद्ध को भगवान नारायण का 9वां अवतार मानकर पूजा जाता है और वर्ष में एक बार श्री पशुपति नाथ को भी भगवान बुद्ध के रूप में सजाया जाता है। धार्मिक सहिष्णुता नेपाल का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी लगभग 2 करोड़ है। नेपाल में प्रवेश करने के लिए केवल 2 ही मार्ग उपलब्ध हैं, एक हवाई मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। पहाड़ी राज्य होने के कारण नेपाल में हवाई सेवा का जाल बिछा हुआ है। यहाँ कई जगह गाड़ी नहीं पहुंच सकती, मगर हवाई जहाज से आ जा सकते हैं। हिमालय के ऊपर की उड़ान नेपाल यात्रा का एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। विमान से आप 45 मिनट में एवरेस्ट या धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि की यात्रा कर सकते हैं। हिमालयी पर्वतों और श्रृंखलाओं से होती हुई ये रोमांचक उड़ान आप जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। नेपाल भ्रमण के लिए मई या अक्टूबर का महीना सबसे ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इन महीनों में न्यूनतम वर्षा होती है तथा तापमान भी सामान्य होता है। आइए अब चलते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू। जहां जितने परिवार हैं उतने ही भगवान के मंदिर और जितने लोग उतने ही देवी देवताओं की मूर्तियां, और इसीलिए काठमांडू को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। अधिकांश मंदिर
पगोड़ा शैली के हैं, परंतु कुछ एक मंदिर शिखर शैली में भी आपको बने हुए मिल जाएंगे। मूर्तियां सिर्फ एक आकृति ना होकर बहुत सुंदर, सजीव व साकार लगती हैं। ऐसा लगता है मानो आप किसी मूर्ति के सामने ना होकर साक्षात भगवान के सामने खड़े हैं। चारों तरफ हरियाली, लहलहाते हरे भरे खेत, रंगीन सुगंधित सुंदर फूलों से भरे पेड़ पौधे और उत्तर की तरफ आकाश का स्पर्श करता चांदी जैसा मुस्कुराता हिमालय, मानो काठमांडू की धरती पर स्वर्ग उतर आया है। इन सब प्राकृतिक सौंदर्यों को चार चांद लगाता नेपाल का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्थान श्री पशुपतिनाथ मंदिर। हर 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 महादेव, जय जय शिव शंभो। हर 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 महादेव। भगवान श्री पशुपतिनाथ का मंदिर एक विशाल प्रांगण के मध्य में खड़ा है। पशुपति मंदिर जाएं। पगोड़ा शैली में बना ये विशाल मंदिर 2 मंजिला है। मंदिर के सबसे ऊपर स्वर्ण का कलश जैसा शिखर है और साथ ही डमरू सहित त्रिशूल भी है। पाएंगे पाएंगे शंभो का दर्शन पाएंगे। श्री पशुपतिनाथ का मंदिर करीब 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बना है, जहां मंदिर की चारों दिशाओं में श्री पशुपतिनाथ के 4 दरवाजे हैं। जाएंगे जाएंगे हम पशुपति मंदिर के उत्तरी दरवाजे के सामने एक चबूतरे पर विशाल पीतल का त्रिशूल और एक छोटा लोहे का त्रिशूल गड़ा हुआ है। जाएंगे लाल गणेश के दर्शन से सुख समृद्धि। श्री पशुपतिनाथ की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। सतयुग के समय ये भगवान शंकर तथा माता पार्वती मृत्यु लोक की यात्रा करते हुए बागमती के तटवर्ती मनमोहक वन में पहुंचे। इस क्षेत्र के अपार सौंदर्य, फल फूल से भरे वन, कल कल करती निर्मल बागमती नदी से प्रसन्न और मुग्ध होकर शिव और शक्ति माता पार्वती मृग रूप धारण कर वन विहार करने लगे। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवतागण कैलाश में भोलेनाथ को ना पाकर ढूंढते हुए यहां आ पहुंचे। इस रमणीय क्षेत्र में मृग रूप से विचरण करते शिव शक्ति को पहचानकर सभी देवता उनसे कैलाश लौटने का अनुरोध करने लगे। भोले शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं को इसी रमणीय स्थल में रहकर लोक कल्याण करने का निश्चय सुनाया। भृंगेश्वर चंडेश्वर। यहाँ पशु रूप से विचरण करने से भगवान शंकर का नाम श्री पशुपतिनाथ पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, जो लोग यहाँ मेरे पशुपति लिंग का दर्शन करेंगे उनका जन्म कभी पशु योनि में नहीं होगा। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान यहीं निवास करने लगे। हिमवत खंड पुराण के अनुसार भगवान श्री विष्णु ने श्री पशुपतिनाथ के तेजोमय लिंग के ऊपर नीलमणि का पंचमुखी लिंग बनाकर ढक दिया और सहज दर्शन योग्य बना दिया। वंदन करूं हे पशुपति वंदन। वर्तमान पशुपति लिंग उसी नीलमणि का है। पशुपति तुम कहा जाता है कि भक्ति पूर्व जो मनुष्य श्री पशुपतिनाथ के पंचमुखी लिंग का मात्र दर्शन करते हैं, वे अज्ञानता से हुए पापों से मुक्त होकर यज्ञ, दान, व्रत तथा उपवास के फल सहित शिवलोक को प्राप्त करते हैं। तुम तीन लोग। श्री पशुपतिनाथ में जाकर एक बार प्रणाम मात्र करने से पशु योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता है। पशुपति वंदन करूं हे। श्री पशुपतिनाथ के मंदिर में प्रत्येक दिन नित्य पूजा तथा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को महास्नान पूजा होती है। नित्य पूजा के समय जय शंभो के नारों तथा नगाड़े एवं शहनाई की आवाज से गूंजता मंदिर वहां खड़े सभी भक्तजनों को मंत्र मुग्ध कर लेता है।
श्री पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्वी कोने में वत्सला देवी का मंदिर है। 2 मंजिला ये मंदिर परंपरागत पगोड़ा शैली का है। मंदिर के अंदर साकार मूर्ति न होकर एक मंडप है। ऐसा विश्वास है कि माता पार्वती इस मंडप में अदृश्य रूप में विराजमान है। हर साल चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन से 3 दिन तक वत्सला देवी की यात्रा निकाली जाती है। पति वंदन करूं, हे पशुपति वंदन। श्री पशुपति मंदिर के परिसर के पश्चिम मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर पशुपति देवपतन बाजार है। पशुपति बाजार एक धार्मिक बाजार है। यहाँ धार्मिक पुस्तकें, तस्वीरें, पूजा सामग्री, शंख, मूंगा, मोती, बहुमूल्य पत्थर, सजावट तथा उपहार देने के लिए सामान आसानी से मिल जाता है। इस बाजार में विशेष रूप से रुद्राक्ष और सालिग्राम की बिक्री होती है। हो तुम पूर्ण ज्योतिर्लिंग। यहाँ पर सुंदर सुंदर फूलों की काफी दुकानें हैं। शाश्वत पिंड हो तुम पूर्ण ज्योतिर्लिंग। श्री पशुपतिनाथ से कुछ ही दूरी पर गुहेश्वरी माता का मंदिर है। से प्रभु तेरे मंदिर परिसर के कलात्मक प्रवेश द्वार से प्रवेश कर सोने चांदी का भव्य मंदिर दिखाई देता है। चारों तरफ चबूतरे पर पीतल के अनेक सिंहों से घिरे मंदिर की दीवार में चांदी की कलात्मक परत है, परंतु इस मंदिर की कोई छत नहीं है। कहावत के अनुसार अनेक बार मंदिर की छत का निर्माण करने का प्रयास किया गया, मगर छत से ढकते ही मंदिर गिर जाता। इसलिए कोई छत ना देते हुए मंदिर को चारों तरफ से एक विशेष प्रकार की आकृति दी गई। इस मंदिर का निर्माण राजा प्रताप मल ने 1954 में करवाया। भक्तजन माता गुहेश्वरी से अनेक मन्नतें मांगते हैं। मंदिर पर लगी रंग बिरंगी झंडियां उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देती हैं। स्वरूप है तेरा रूप जग में। गुहेश्वरी मंदिर से कुछ ही दूरी पर है गोरखनाथ मंदिर। स्वर्ग स्वरूप है तेरी शरण में, बहती सदा तेरी शरण। श्री पशुपतिनाथ के पूरब में लाल गणेश का मंदिर है। दक्षिण की तरफ मुख किए करीब 1 मीटर ऊंची भगवान लाल गणेश की मूर्ति है। मूर्ति पे नियमित रूप से सिंदूर और तेल मिलाकर लगाने से ये पत्थर की मूर्ति सदा लाल दिखाई देती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर महाशक्ति पार्वती को छलकर स्वर्ण मृग का रूप धारण किए जंगल में मृगों के साथ झुंड में रहकर क्रीड़ा करने लगे। भगवान भोलेनाथ के मृग रूप में विचरण करने से इस जगह का नाम मृगस्थली पड़ गया। बाबा पशुपति भगवान करता जन जन का कल्याण। तू सब पशुपतिनाथ से कुछ दूर विश्वरूपा योग है। धर्मशाला के अंदर विशाल प्रांगण में पत्थर के ऊंचे मंडप पर विश्वरूपा मंदिर है। ये मंदिर शिव और पार्वती का है। भगवान करता जन जन का। श्री पशुपतिनाथ के परिसर में एक जगह पर 12 शिवलिंग स्थापित हैं। हो शंभू तेरी जय हो शंभू। ये 12 शिवलिंग आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सुख प्रदान करते हैं। आजकल के इस व्यस्त जीवन में सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना बहुत ही कठिन है, परंतु यहाँ आकर इन 12 शिवलिंगों के दर्शन करने से आप सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का फल प्राप्त कर लेंगे। श्री पशुपतिनाथ के प्रांगण में तथा उन पे जल चढ़ाने कई कावड़िए दूर दूर से यहाँ आते हैं। भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ा तथा उसके बाद कुछ जल अपने कांवड़ में भरकर ये कांवड़िए अपने घर की ओर चल देते हैं। किरातेश्वर चंडेश्वर नाथ तेरी अलग है बाबा। जल स्रोत कहलाए जाने वाला ये राष्ट्र नेपाल अपनी प्राचीन
एवं पूजनीय नदियों के लिए प्रसिद्ध है। सभी नदियों में से बागमती नदी अति प्रसिद्ध है। वरदान हो मिलता भक्तों को। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने प्राणी सृष्टि की कामना करके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जोर जोर से हंसने लगे। अट्ठास करते समय भगवान शिव जी के जीभ से निकलकर जल का छींटा हिमालय पर्वत पर जा गिरा। हिमालय पर गिरे छींटों से बागमती नदी प्रकट हुई। इस नदी को शिव गंगा तथा ब्रह्म सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। बागमती के महात्म्य अनुसार इस नदी में स्नान करने से बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार होता है तथा पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदायिनी बागमती नदी में पिंडदान करने से शिवलोक प्राप्त होता है। वासुकीनाथ गले के हाथ। पशुपतिनाथ मंदिर के निकट ही एक शमशान घाट है। ये शमशान घाट बागमती नदी के किनारे बना है। मुक्ति पाए हर इंसान हो। मंदिर के साथ ही शमशान घाट का होना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, परंतु बागमती नदी की प्रस्तुति इसका मुख्य कारण है। पशुपतिनाथ मंदिर के परिसर में एक विशाल पीतल की बनी नंदी बैल की आकृति है। नंदी भगवान शंकर की सवारी है तथा उन्हें शिवलोक में देवता गणों की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नेपाल भगवान शंकर का प्रिय क्षेत्र है। उनके स्पर्श से यहाँ धरती, आकाश सब जैसे दिव्य हो जाएं, अलौकिक हो जाएं। भोले शंकर के यहाँ विराजमान होने से आस्थाओं की सुगंध उठनी आरंभ हुई और पूरे विश्व भर में जा पहुंची, जिसके कारण नेपाल एक दिव्य एवं महान देश बन गया। विष्णु जी लक्ष्मी के साथ। शिव जीवन स्रोत है। शास्त्रों में शिव की तुलना जड़ों से की गई है। जैसे वृक्ष सींचने से सभी शाखाएं फलने फूलने लगती हैं, वैसे ही भोलेनाथ को समर्पित प्रार्थनाएं अपने आप ही सृष्टि की सभी दिव्य शक्तियों तक जा पहुंचती है। भगवान शंकर पूर्ण करुणा के सागर हैं। उनके डमरू की ध्वनि से धरती और आकाश कांप उठते हैं। त्रिशूल की चमक के आगे सूरज का प्रकाश फीका पड़ जाता है, लेकिन शिव शंभू कृपा करने पर आए तो बुझते हुए दीपक जला देते हैं, देने पर आए तो तीनों लोक न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम। ओम नमो शिवाय। हिंदू धर्म के समान नेपाल में बौद्ध धर्म भी उतना ही प्रचलित एवं प्रसिद्ध है। भगवान बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध ने इसी स्थान से बौद्ध धर्म की स्थापना एवं प्रचार शुरू किया। बौद्धनाथ और स्वयंभू यहाँ के प्राचीन स्तूपों में से एक है, जो अपनी प्रस्तुति से काठमांडू की सुंदरता को और निखार देती है। काठमांडू से 3 किलोमीटर पश्चिम स्थित पहाड़ पर प्रसिद्ध स्वयंभूनाथ स्तूप है। स्वयंभू जाने से पहले रास्ते में बुद्धा अमदेवा पार्क आता है। ये बाग अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति के लिए अति प्रसिद्ध है। स्वयंभू मंदिर के लिए लगभग 200 से 250 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। ये विश्व प्रसिद्ध बौद्ध चैत्यों में से एक है। ऐसा मानना है कि यह चैत्य 2000 साल पुराना है।
ऊंचे पहाड़ पर होने के कारण स्वयंभू से काठमांडू महानगर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में काठमांडू एक ताल के रूप में था। ताल के चारों ओर खड़े पहाड़ के शिखर में विपश्व शिशि जैसे नाम के बौद्ध तपस्या करते थे। विपश्व बौद्ध के द्वारा बोए गए कमल के बीच से 6 महीने बाद एक अलौकिक कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल के फूल में भगवान स्वयंभू की ज्योति अवतरित हुई और इस प्रकार इस पौराणिक जगह का नाम स्वयंभू पड़ गया। स्वयंभू के प्रार्थना चक्रों पर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रार्थनाएं उकेरी गई हैं। कहा जाता है कि इन प्रार्थना चक्रों को घुमाने से चक्र के बीच रखा जलयान उन सभी प्रार्थनाओं को अनंत ब्रह्मांड की इति तय कर ईश्वर तक पहुंचाता है। स्वयंभू में होता सामूहिक मंत्रोच्चार, प्रार्थना चक्रों का घूमना और रोशनी फैलाते नवनीत दीप अक्सर सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। यहां पर रखे गौतम बुद्ध के जीवन और बौद्ध काल के दृश्य उन विशिष्ट थंका चित्रों के विषय हैं जो ध्यान और प्रार्थना समारोहों में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्वयंभू में अनेक विद्यालय भी हैं जहां बुद्ध भिक्षुक मंत्रोच्चारण कर भगवान बुद्ध की आराधना करते हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी बचपन से ही ध्यान लगाने की विधि तथा शुद्ध मंत्रोच्चारण आदि सिखाया जाता है। पत्थरों पर मंत्र उकेरने की कला काठमांडू तथा अन्य क्षेत्रों में बहुप्रसिद्ध है। यहाँ पत्थरों पर मंत्र, ज्ञानवर्धक बातें तथा महात्मा बुद्ध के जीवन को दर्शाती बातें करने से वो सब चीजें इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। ऐसा करने से यहाँ के लोग बौद्ध के शांति एवं अहिंसा के पाठ का भी प्रचार करते हैं। पूरे नेपाल में जगह जगह आपको बंदर जरूर दिख जाएंगे। भगवान राम के प्रिय श्री हनुमान के रूप ये बंदर किसी को कुछ नहीं कहते, बस अपने आप में मस्त रहते हैं। स्वयंभू के समान ही चैत्य शैली में बना एक अन्य स्तूप है बौद्धनाथ। ये प्राचीन चैत्य विश्व के सबसे बड़े बौद्ध चैत्यों में से एक है। बौद्धनाथ धार्मिक क्षेत्र होने के साथ एक पर्यटकीय स्थान भी है। यहाँ के स्तूपों, बौद्ध गुम्बा, बौद्ध विद्यालय आदि का अवलोकन करने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। काठमांडू में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर्यटक तिब्बती संस्कृति एवं जीवन शैली को नजदीक से देख सकते हैं।
तीर्थ यात्रियों का एक पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बूढ़ा नीलकंठ। काठमांडू से करीब 7 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में शिवपुरी नामक पहाड़ के नीचे स्थित है बूढ़ा नीलकंठ। एक छोटे तालाब के मध्य में स्थित भगवान नारायण की विशाल मूर्ति तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में इस जगह पर नीलकंठ नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। उस किसान ने इस जमीन को खेत बनाकर धान लगाया। फसल पूरी होने पर जब उस किसान ने फसल काटी तो अगले ही दिन फिर से धान की फसल जैसी की तैसी हो गई। वृद्ध किसान प्रत्येक दिन फसल काटता मगर फसल पुनः उगाती। किसान के घर में अनाज का ढेर लग गया। स्थानीय पड़ोसियों ने किसान के इस रहस्य को जानने के लिए जब जमीन की खुदाई की तो नीचे से भगवान नारायण की मूर्ति प्रकट हुई। ऐसा कहा जाता है कि खुदाई के समय कुल्हाड़ी लगने पर भगवान नारायण की मूर्ति के पैर से खून बहने लगा। तभी से उस वृद्ध किसान के नाम से इस स्थान का नाम बूढ़ा नीलकंठ पड़ा। काठमांडू से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है भगवान दत्तात्रेय का कलात्मक मंदिर। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह पूरा मंदिर एक ही पेड़ से बनाया गया है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एकाकार रूप है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भारत के विभिन्न भाग से पधारे साधु संत यहाँ कुछ दिन ठहरते हैं तथा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। भक्तों की अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। नेपाल के मंदिरों में दर्शन के लिए ज्यादातर स्त्रियां लाल कपड़े पहनकर आती हैं। हिंदू धर्मावली के अनुसार लाल रंग को अति शुभ माना गया है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले लाल रंग का तिलक लगाया जाता है। इसी प्रकार सभी स्त्रियां लाल कपड़े पहनकर दर्शन करने जाती हैं। काठमांडू से 14 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है भक्तपुर। मिट्टी के बर्तन और कलात्मक बुनाई के लिए प्रसिद्ध इस प्राचीन नगर की वास्तुकला आज भी उतनी ही प्राचीन लगती है जितनी आज से 300 साल पहले रही होगी। यहां नए मकान के निर्माण में भी प्राचीन शैली का अनुसरण करना अनिवार्य किया गया है। भक्तपुर आने के लिए काठमांडू से नियमित बसें, मिनी बसें तथा ट्रॉली बसें उपलब्ध हैं। दरबार की सुंदरता और दरबार की कलात्मकता विश्व कला का एक अनुपम नमूना है। दरबार चौक क्षेत्र को प्राचीन और कलात्मक मठ, मंदिर और दरबारों को यूनिसेफ के विश्व संपदा सूची में समावेश किया गया है। ये है भक्तपुर दरबार स्क्वायर के प्रांगण में स्थित बहुप्रसिद्ध नेशनल आर्ट गैलरी। यहाँ आप हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन काल को दर्शाती खूबसूरत एवं कलात्मक चित्रकलाएं देख सकते हैं। भक्तपुर दरबार चौक के नजदीक ही दक्षिण दिशा में 5 मंजिला पगोड़ा शैली का मंदिर है जिसे न्यातपोल मंदिर कहते हैं।
ये मंदिर अक्सर बंद रहता है। वैसे ये सिद्धि लक्ष्मी का मंदिर है। ये मंदिर इतना विशाल और आकर्षक है कि यहाँ पर अनेक फिल्मों का छायांकन हुआ है, इसलिए ये मंदिर चिर परिचित सा लगता है। ये मंदिर अपनी निर्माण कला की वजह से जाना जाता है। भक्तपुर नगर के दक्षिण किनारे राजमार्ग से कुछ दूर एक पहाड़ी पर प्रसिद्ध सूर्य विनायक गणेश जी की मूर्ति है। विघ्न नाशक, सिद्धिदाता और भक्तों की मन्नतें पूरी करने वाले सूर्य विनायक के मंदिर में प्रत्येक दिन, विशेषतः मंगलवार के दिन, भक्तों की भीड़ लगी रहती है। माघ मास के मंगलवार के दिनों में तो गणेश जी के दर्शन के लिए 4-5 घंटे तक लाइन में खड़े होना पड़ता है। काठमांडू से करीब 22 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच में मां दक्षिण काली का मंदिर है। ये स्थान हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मां दक्षिण काली से मन्नत मांगने के लिए यहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वैसे तो मां जगदम्बा प्रेम, स्नेह और दया की मूर्ति हैं, परंतु दुष्टों का नाश करने के लिए मां जगदम्बा मां काली का रूप धारण कर लेती हैं। मां दक्षिण काली मां जगदम्बा का ही विघ्न विनाशक रूप है। जो भी प्राणी सच्चे मन से मां की उपासना करता है, उसका कल्याण जरूर होता है। मां दक्षिण काली तो संकट हरणी है। पूजा उपासना करने वाले प्राणी को मां हर खुशी प्रदान करती है। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अंबे दुख हरनी। जय माता दी। हिंदू और बौद्ध धर्म की एकता को दर्शाते यहाँ अनेक दर्शनीय स्थान हैं, जिनमें से प्रमुख है हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर। काठमांडू के बीचों बीच बसा यह क्षेत्र अनेक प्रसिद्ध मंदिरों, मूर्तियों तथा कलात्मक वस्तुओं से भरा एक खुला संग्रहालय है। दरबार के सामने हनुमान जी की मूर्ति है।
ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक दरबार कई प्राचीन महाराजाओं का निवास स्थान भी रहा है। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच बने इस दरबार स्क्वायर की खास बात यह है कि इस क्षेत्र में एक दीवार पर पत्थर पर 15 विभिन्न भाषाएं लिखी हुई हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरे नेपाल का सामाजिक और धार्मिक केंद्र बिंदु है। यहां से पर्यटक मुद्रा संग्रहालय, त्रिभुवन संग्रहालय, गद्दी बैठक और दरबार की बालकनी से काठमांडू शहर के नजारों का अवलोकन कर सकते हैं। प्रसिद्ध मंदिरों, कलात्मक मूर्तियों तथा महलों के अलावा दरबार स्क्वायर अपने तरह तरह के त्योहारों, सामाजिक कार्यक्रमों और प्राकृतिक संपदाओं के लिए भी जाना जाता है। हनुमान ढोका स्क्वायर के पीछे कुमारी मंदिर है। इस मंदिर को कुमारी घर भी कहते हैं। काठ की उत्कृष्ट कलात्मक खिड़की और बालकनी युक्त इस मंदिर का निर्माण काठमांडू के अंतिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल ने किया था। यह है नेपाल का एक और महत्वपूर्ण मंदिर जिसे बगलामुखी मंदिर कहते हैं। ये एक माता मंदिर है। ये काफी बड़े प्रांगण में फैला हुआ है। यहाँ पर पुजारी काफी मात्रा में देखने को मिलते हैं जो कि पूजा इत्यादि करवाते रहते हैं। एक शिवलिंग भी है यहाँ पर जिसके दर्शन आप चारों दिशाओं से कर सकते हैं। महिलाएं यहाँ पर अत्यधिक संख्या में देखी जा सकती हैं। यहाँ पर एक गौरी कुंड भी है जिससे जल लेकर महिलाएं शिवलिंग पर चढ़ाती हैं। मनकामना माता की एक पिंडी भी देखने को मिलती है। मंदिर काफी प्राचीन है। बगलामुखी मंदिर के माता के मुख्य द्वार पर सैकड़ों दिए श्रद्धा का प्रतीक हैं। एक अन्य प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं विशिष्ट स्थान है भगवान श्री कृष्ण का कलात्मक मंदिर। पत्थर से बने इस शिखर शैली के मंदिर का निर्माण 1937 में राजा नरसिंह मल्ल ने किया था। इस मंदिर की दीवारों में रामायण और महाभारत के महत्वपूर्ण दृश्यों को बड़े ही कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है। श्री कृष्ण मंदिर पट्टन दरबार स्क्वायर क्षेत्र में आता है।
काठमांडू शहर के मध्य में स्थित पट्टन दरबार क्षेत्र पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। आमतौर पर यहां काफी भीड़ भाड़ रहती है। पट्टन दरबार प्राचीन महलों एवं मंदिरों में हुई कलात्मक काष्ठकला एवं मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। प्रेयर व्हील और डरावने मुखौटे यहां के बाजार में विशेषतः बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। दरबार स्क्वायर के अंदर बना संग्रहालय धातु से बनी मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नगरकोट नेपाल का सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। यह स्थान काठमांडू से 32 किलोमीटर दूर है। नगरकोट सूर्योदय तथा सूर्यास्त के लिए अति प्रसिद्ध है। इस स्थान से आप ऊंचे हिमालयी भूभागों तथा हिम श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। नगरकोट से माउंट एवरेस्ट का दृश्य अति मनोरम है। काठमांडू घाटी के बाहर एवं उसके आसपास कई अन्य प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटकीय क्षेत्र हैं, जिनमें से प्रमुख है मनकामना मंदिर। पहले मनकामना मंदिर पहुंचने के लिए 5 घंटे की अग्रिम चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, परंतु अब केबल कार के द्वारा आप आसानी से मनकामना मंदिर पहुंच सकते हैं। केबल कार द्वारा मां मनकामना की यात्रा एक अद्भुत एवं रमणीय एहसास छोड़ जाती है। भूतल से कई मीटर ऊंची इस केबल कार से आप आसपास की वादियों तथा प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं। पहाड़ों, पेड़ों और कंदराओं से होती हुई इस यात्रा का अनुभव आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। दो मंजिला पगोड़ा शैली में बने इस कलात्मक मंदिर में अवस्थित मनकामना माता का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करने से भक्तों की मुराद पूरी होती है। इसी मनकामना माता के आशीर्वाद से वर्तमान महाराज के पूर्वज श्री महाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाह ने आधुनिक नेपाल का निर्माण किया था। कहा जाता है कि राजा राम शाह की पत्नी के पास कुछ दिव्य शक्तियां थीं, जिनके बारे में उनके भक्त लखन थापा के अलावा किसी को कोई ज्ञान नहीं था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी को दिव्य स्वरूप में देख लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सती प्रथा के चलते उनकी पत्नी को भी अपने प्राण त्यागने पड़े, परंतु मरते समय वो अपने भक्त लखन को वचन देकर गईं कि वो अगले जन्म में उसके घर के निकट प्रकट होंगी। 6 महीने बाद खेत जोतते हुए एक किसान की कुल्हाड़ी एक पत्थर पर लग गई, जिसमें से दूध एवं खून निकलने लगा। लखन थापा की प्रार्थना एवं अनुरोध के बाद ही दूध और खून बहना बंद हुआ। बस तभी से यह स्थान मनकामना देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यहां के पुजारी लखन थापा परिवार के 17वें वंशज हैं। मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना की जाती है और मां मनकामना को संतरे, चावल एवं सुंदर वस्त्रों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। मां मनकामना दुख हरनी है,
इनके दर पर जो भी प्राणी सच्ची आस्था एवं श्रद्धा के साथ आता है, मां उसके सभी कार्य पूर्ण कर देती है। अपने भक्तों को सुख एवं समृद्धि प्रदान करने वाली मां मनकामना को 100 बार प्रणाम। काठमांडू के पश्चिम में करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल का सबसे सुंदर नगर है पोखरा। पोखरा एक ऐसा नगर है जहां ना पहुंचने पर पर्यटकों की नेपाल यात्रा अधूरी रहती है। उत्तर में अन्नपूर्णा हिम श्रृंखला, चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां, अनेकों सुंदर ताल तथा समुद्र सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पोखरा नगर बहुत ही रमणीय है। पोखरा काठमांडू के अलावा दूसरा शहर है जिसका सर्वाधिक आकर्षण पर्यटकों को रहता है। यह शहर अपनी खूबसूरती के लिए विश्वविख्यात है। हिमालय की अन्नपूर्णा श्रृंखला का दर्शन भी पोखरा से ही होता है। विशाल हिमालय के साथ बादलों का संगम देखते ही बनता है। पल पल बदलते बादलों के रंग यात्रियों को बांध लेते हैं। हवाई जहाज से अन्नपूर्णा के दर्शन कर यात्री अपने आप को धन्य महसूस करता है। भव्य अन्नपूर्णा दर्शन पोखरा के सारंग कोट से ही संभव है। सारंग कोट से ही विंध्यवासिनी माता के दर्शन के लिए भी यात्री जाते हैं। करीब 50 सीढ़ियां चढ़ने पर ही मंदिर दिखाई देता है। भारतीय शैली में बना यह मंदिर काफी पुराना है। विंध्यवासिनी माता की मूर्ति देखने से ही मन प्रसन्न हो जाता है। चारों तरफ हिमालय से घिरा हुआ यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। पोखरा से कुछ किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में बराह क्षेत्र है। बराह क्षेत्र पवित्र सप्तकोशी और कोका नदी के संगम पर अवस्थित है। दो नदियों का संगम तथा हरे भरे मनोरम प्रकृति के कारण यह धार्मिक तीर्थ होने के साथ साथ पर्यटकीय क्षेत्र भी है। बराह क्षेत्र में स्थित है मशहूर ताल बराह मंदिर। इस कलात्मक मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव के सहारे पेवा नदी को पार करना पड़ता है। पेवा नदी पर धीमी गति से चलती नाव पर सवार हो आप आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा सकते हैं। लहलहाते पेड़, पानी में चलते चप्पू की कलकल तथा आकाश में गूंजती पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग की सैर कर रहे हों। इस मंदिर में भगवान नारायण के 12 अवतार की मूर्ति है। देवी फॉल यहाँ का एक आकर्षण पर्यटकीय स्थल है। ये पोखरा हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूर है।
यहाँ पर एक पानी का झरना है जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ता है, पर थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो जाता है। दरअसल जहां पर जल इतनी तेजी से नीचे पाताल में जाता है, उसकी आवाज तो सुनाई देती है, पर जल दिखाई नहीं देता। पानी का शोर इतना जबरदस्त है कि कुछ सुनाई नहीं देता। इसकी विपरीत दिशा में यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव की गुफा है। यहाँ पर करीब 100 मीटर नीचे जाने पर विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं। पूरे नेपाल में जो वस्तु सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो है रुद्राक्ष। सामान्यतः एक गुठलीदार फल रुद्राक्ष आध्यात्मिक एवं अति पवित्र ईश्वरीय वस्तु है। शास्त्र के अनुसार किसी भी मुखी रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ही अनेक पापों और दोषों से मुक्ति मिलती है। रुद्राक्ष का स्पर्श मात्र करने से स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। इसको धारण करने से जीवन में सुख, शांति और कष्टों से मुक्ति तथा परलोक में मोक्ष प्राप्ति होती है। कई धार्मिक अनुष्ठानों में रुद्राक्ष के महत्व को बतलाया गया है। बहुत ही पवित्र, पावन, आध्यात्मिक और औषधीय गुणों से भरपूर रुद्राक्ष नेपाल और भारत के अतिरिक्त मलेशिया, इंडोनेशिया आदि राष्ट्रों में भी पाया जाता है, पर सर्वाधिक पेड़ नेपाल के पोखरा शहर में ही हैं। ये है सालिग्राम पत्थर, जो कि पूर्ण काला पत्थर होता है। प्रत्येक सालिग्राम पत्थर बाहर से गोलाकार, लंबा अंडाकार होता है, परंतु टूटने पर प्रत्येक के अंदर से बहुमूल्य धातु युक्त होता है। हिमराज हिमालय की अन्नपूर्णा हिम श्रृंखला में स्थित एक अलौकिक तीर्थ स्थान मुक्तिनाथ। जय जय नारायण नारायण। समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तिनाथ धाम संसार का वो परम पावन तीर्थ स्थान है जिसे हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग पूरे विश्वास और आस्था से मानते हैं। काठमांडू से सीधे हवाई यात्रा या पोखरा से पैदल यात्रा कर समुद्र सतह से 880 मीटर ऊंचाई पर स्थित जोमसोम बाजार पहुंचने पर मुक्तिनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी। हिमालय की सुंदरता तथा हिमालयी जनजीवन को नजदीक से देखने की उत्सुकता, यहाँ का शीतल स्वच्छ वातावरण तथा मन मोह लेने वाले पेड़ पौधे, इन सभी का अनुभव करने के लिए यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ लगी रहती है। मुक्तिनाथ यात्रा के लिए जोमसोम से 18 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि। कुछ समय काली गंडकी के किनारे किनारे चलने पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक तीर्थ कागबेनी पहुंचते हैं। कागबेनी हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य तो क्या, पशु भी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। तेरी जग में है भगवान दगा ही दगा दगा ही। यहाँ पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें भी स्वर्ग प्राप्त होता है। धार्मिक कथा के अनुसार सप्तऋषि के उपदेश से तपस्या करने के कारण कागभुसुंडी को मुक्ति प्राप्त होने के कारण इस स्थान का नाम कागबेनी पड़ा। बिन तेरे यहाँ पर कोई ना सगा, कोई ना सगा। बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। हम तुझ पे जाएं। कागबेनी से कुछ देर सीधा चढ़ाई चढ़ने पर अन्य स्थानों से होते हुए मुक्तिनाथ पहुंचा जाता है। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि।
मुस्तांड जिले के मनोरम हिमालय क्षेत्र में मुक्तिनाथ का 2 मंजिला पैगोडा शैली का मंदिर है। मंदिर के साथ ही में गौमुखी 108 धारा से अविरल पवित्र जल बहता दिखाई देता है। भक्तजन इस जल में स्नान कर मुक्तिनाथ का दर्शन करते हैं। जग में है भगवान जगह ही जगह मन में मुक्तिनाथ को हंस तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ के कुंड में डूबने पर काग के हंस बनकर स्वर्ग जाने की कहावत है। पर कोई न सगा। पुराणों के अनुसार मुक्तिनाथ का दर्शन मात्र करने से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रकृति के 5 तत्वों जल, वायु, आकाश, पृथ्वी तथा अग्नि का एक साथ इस स्थान पर विराजमान होना मुक्तिनाथ के वातावरण को अद्भुत और नैसर्गिक बना देता है। 84 लाख योनियों से निकलकर भगवान की अपार कृपा से हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जो इन्हीं 5 तत्वों का मिश्रण है। मुक्तिनाथ धाम में साधना एवं प्रार्थना करने से आप जन्म मरण के गेड़ों से मुक्त हो परम धाम में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि इस अलौकिक तीर्थ के दर्शन मनुष्य के लिए मुक्ति का रास्ता खोल देते हैं।